Hello everyone, this is केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सी टेट हो, आपका यूपी टेट हो या फिर बिहार टेट हो, आपका पंजाब टेट हो गया, झारखंड टेट, छत्तीसगढ़ टेट, ठीक है ना। तो किसी भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हो या शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हो और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो लेकर के आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो सके। आज से हम सीडीपी स्टार्ट करने वाले हैं। जो ये सीडीपी है, मेनली आपका जो दिसंबर 2023 में सीटेट का एग्ज़ाम होगा। तो अभी से तैयारी करने लगिए आप लोग। जिन लोगों का क्वालिफाई नहीं हुआ है, अभी से जुट जाइए। हम इस चैनल पर प्रैक्टिस भी करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो एमसीक्यू की भी सीरीज बहुत जल्द आएगी, ठीक है। एक आपका वीडियो आएगा थ्योरी का, जिसमें हम थ्योरी समझेंगे, और एक साइड से पैरेलल तरीके से आपका चलेगा एमसीक्यूज यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस। आज का जो सीडीपी का टॉपिक रहेगा हमारा रहेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हिंदी में आप इसे कहेंगे वृद्धि और विकास, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, सीडीपी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ग्रोथ जो है क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ, इसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रोथ का मतलब आपका होता है वृद्धि, और वृद्धि को क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है। तो जैसे ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ में क्या आ जाता है, जैसे आपकी हाइट बढ़ रही है, ठीक है, या बालक की हाइट बढ़ रही है, तो ये वृद्धि के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। आपका वेट बढ़ रहा है, तो वेट को क्या कर सकते हो, आप मेजर कर सकते हो, माप कर सकते हो। जैसे हाइट को भी आप नाप सकते हो, है ना, मापन इसका कर सकते हो। तो ये आपका ग्रोथ में आएगा। जो ग्रोथ होती है ना, वो डेवलपमेंट का ही एक छोटा सा पार्ट होता है। और डेवलपमेंट में क्या होता है कि आपका जो, जैसे आपकी बात कर लें हम मेंटल कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें, तो डेवलपमेंट में मान लीजिए आपके दिमाग का विकास हो रहा है, तो इसको आप मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है। इसको नाप नहीं सकते, आप किसी भी यूनिट से मेज़र नहीं कर सकते कि आपका जो लॉजिकल थिंकिंग है वो कितनी ज़्यादा है ना। इसकी कोई यूनिट नहीं है कि आप माप सको। और जो आपकी वृद्धि होती है वो एक मेच्योरिटी पीरियड के बाद या एक उम्र के बाद रुक जाती है, लेकिन जो आपका विकास होता है वो जन्म से लेकर के, ठीक है, जन्म से नहीं, आप भ्रूण, जब आप मतलब जब बच्चा पेट में होता है तब से लेकर के मृत्यु तक विकास निरंतर चलता रहता है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। आपको ग्रोथ और वृद्धि में थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, आई थिंक वो क्लियर हो गया होगा कि वृद्धि आपकी क्या होती है, जिसे आप मेजर कर सकते हो, जिसे आप माप सकते हो। वो आपका आएगा, जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, ठीक है, इसे आप क्या कर सकते हो, माप सकते हो। तो ये आ जाएगा आपका ग्रोथ के अंतर्गत। डेवलपमेंट क्या होता है कि डेवलपमेंट का जो ये ग्रोथ होती है ना, डेवलपमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है। तो डेवलपमेंट में ग्रोथ भी अंदर आ जाएगा आपका। और इसके अलावा जैसे आपका मानसिक विकास हो गया, इमोशनल विकास हो गया, ठीक है, इमोशनल, इसको सामयिक विकास कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये सब आ जाएगा आपका किसके अंदर, विकास के अंदर। तो चलिए एक एक पॉइंट पर समझने वाले हैं हम लोग। और लास्ट में इसकी पीडीएफ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल में लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आज का जो टॉपिक है हमारा शुरू करते हैं। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, टेंशन ना लें, यहाँ पर फोकस करेगा आप लोग समझने में, क्योंकि ये जो नोट्स है ये पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा टेलीग्राम चैनल में। अगर आप लोगों को चाहिए वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा। लेकिन अगर आपको सीडीपी के क्वेश्चन करने हैं तो उसको समझना होगा। अगर आप रट के जाओगे सीडीपी को तो आपसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आप सीडीपी को समझ लेते हो अच्छे से तो आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनेंगे, क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं इसमें।
तो विकास है क्या? एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, जिसमें गुणात्मक परिवर्तन, परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों होते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो आपकी ग्रोथ होती है उसमें क्या होता है, सिर्फ परिमाणात्मक यानी कि मात्रात्मक, जिसे मापा जा सकता है ना, क्वांटिटी की बात करें इसमें। लेकिन जो विकास होता है उसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होते हैं, यानी कि गुणात्मक परिवर्तन और परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों इसमें शामिल है। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उसको पढ़ सकते हैं। डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस दैट गोज ऑन कंटिन्यूसली एंड इन्वॉल्व बोथ क्वालिटेटिव चेंज एंड क्वांटिटेटिव चेंज। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी। विकास है क्या है? जो कंटिन्यूस चलता है वो विकास है, जिसमें आपके क्वालिटेटिव चेंजेस भी होते हैं और क्वांटिटेटिव चेंजेस, दोनों तरह के चेंजेस होते हैं। यानी कि गुणात्मक परिवर्तन और परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों शामिल है। चलिए अब बात करें वृद्धि की। तो वृद्धि मैंने अभी बताया आपको कि परिपक्वता या मैच्योरिटी के बाद क्या होती है, रुक जाती है। जैसे आप लोग जानते हैं हाइट है, तो एक टाइम के बाद हाइट रुक जाएगी, बच्चे की हो या किसी की भी हाइट हो, एक टाइम के बाद रुक जाएगी। समझ पा रहे हैं? और जब विकास की बात करें, हम डेवलपमेंट की बात करें, तो डेवलपमेंट गर्भ से लेकर के कब्र तक चलता है, वॉर्म टू टॉम। यानी कि जब बच्चा गर्भ में होता है वहाँ से विकास चालू हो जाता है, डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, और जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती तब तक ये विकास निरंतर चलता रहता है। अब जो दो पॉइंट है इसमें, क्वालिटेटिव चेंज और क्वांटिटेटिव चेंज, इन दोनों को समझ लेते हैं कि होते क्या हैं ये। ठीक है, एक तो आपका ये क्वालिटेटिव चेंज एंड क्वांटिटेटिव चेंज। तो क्वालिटेटिव चेंज, अब देखिए यहाँ पर ये जो आप मेंशन हो रहे होंगे, तो डेवलपमेंट का जो एरिया होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, और जो ग्रोथ का एरिया है वो डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी होगी कि अगर डेवलपमेंट की बात की जाए ना, तो डेवलपमेंट का जो एक हिस्सा होता है वो एक ग्रोथ है। ठीक है, ग्रोथ क्या है? डेवलपमेंट का ही एक छोटा सा हिस्सा है। अब गुणात्मक परिवर्तन होता क्या है एक्चुअली में? तो जो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, क्वालिटेटिव चेंजेस जो होते हैं, जैसे आप किस तरह से काम कर सकते हैं, है ना, वे ऑफ डूइंग समथिंग, आपकी जो कार्यशैली है वो किस टाइप की है ना, आप मान लीजिए स्मार्टली काम कर रहे हैं, तो वो एक गुणात्मक चेंजेस होंगे आपके अंदर, है ना। आपके कार्य करने की क्षमता कितनी है, कम है, ज़्यादा है, तो ये डिपेंड करता है आपका गुणात्मक परिवर्तन में। इसके बाद आप इमोशनली कितना समझ पाते हैं, अपने आप को इमोशनली कितना कंट्रोल कर पाते हैं किसी चीज़ में, तो ये चीज़ें आपकी आएंगी गुणात्मक परिवर्तन में, यानी कि क्वालिटेटिव चेंजेस में। अब बात कर लेते हैं हम लोग किस पे, क्वांटिटेटिव चेंजेस में, परिमाणात्मक परिवर्तन में। क्योंकि विकास क्या होता है, जिसमें गुणात्मक परिवर्तन और परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों परिवर्तन होते हैं, वो आपका विकास होता है, और विकास कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है। अब क्वांटिटेटिव में बात करें तो जिसमें मात्रता, इसमें परिमाणात्मकता को, जैसे क्वालिटेटिव चेंजेस में आएगा क्या, हाइट, है ना, आपका वजन, वेट, आपका शेप कैसा है। द डेवलपमेंट चेंजेस आर प्रोग्रेसली, ऑर्डरली, सिक्वेंसली। अब जो आपका विकास में चेंजेस होते हैं, है ना, प्रोग्रेस होती है, ऑर्डर में आपका चलता है या फिर सिक्वेंशियल टाइप में चलता है, तो ये आपका कहलाता है क्वांटिटेटिव चेंजेस। ठीक है, आपको समझ में आ गया। और जो आपका विकास होता है ना, वो रिवर्सिबल नहीं होता, बट क्या होता है, मॉडिफिएबल होता है, उसमें हम सुधार कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? अब चलिए हाइट से ही ले ले, अगर आपकी हाइट बढ़ गई तो क्या आप इसे वापस अपनी हाइट कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, ये वृद्धि है। लेकिन विकास जो है वो उसके एक ब्रॉड एरिया है, जो ग्रोथ होती है, जो वृद्धि होता है, वो विकास का ही एक छोटा सा हिस्सा है। इसलिए एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया कि जो हाइट होती है अगर आपकी बढ़ गई तो वो रिवर्सिबल नहीं है। विकास जो होता है वो रिवर्सिबल नहीं होता,
मॉडिफिएबल होता है, उसमें आप सुधार कर सकते हैं कुछ, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है। जो डेवलपमेंट है ना वो ब्रॉड एरिया कवर करता है आपका, जो ग्रोथ होता है वो डेवलपमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है। तो एक बार मैं आपको बता दूं कि जो आपका विकास होता है वो गुणात्मक परिवर्तन और परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों इसमें होता है। जब हम ग्रोथ की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज होता है, यानी कि परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। अब विकास देखिए, जो विकास है वो कौन कौन से पक्ष में होता है विकास। मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, सामैंगिक पक्ष, ठीक है, और एक आपका शारीरिक विकास भी इसी में ले सकते हो। शारीरिक विकास, ठीक। तो विकास की बात कर लेते हैं हम। तो आपका विकास है जो शारीरिक विकास हो गया, दूसरा ज्ञान संबंधी, मानसिक या संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और सामैंगिक विकास। ये आपके विकास के क्या है, डोमेन है। इंग्लिश में देखिएगा ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट आपका शारीरिक विकास हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास हो गया, सोशल डेवलपमेंट आपका सामाजिक विकास हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट आपका सामैंगिक विकास हो गया। तो ये विकास के ब्रॉड डोमेन्स हैं चारों। अब एक एक करके समझेंगे कि फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट क्या होता है और इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है। फिजिकल में बात करें तो जैसे आपका हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, साइज आपका शेप कैसा है, ये सभी चीज़ें आपकी आती हैं फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर, यानी कि शारीरिक विकास के अंतर्गत। अब फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आपका एक मोटर डेवलपमेंट आता है, ठीक है। क्या आता है, मोटर डेवलपमेंट, गतिक विकास हिंदी में आप कह सकते हो इसको। गति संबंधित पक्ष जो शारीरिक विकास से संबंधित है, यह है आपका मोटर डेवलपमेंट। गति संबंधित पक्ष जो कि शारीरिक विकास के अंतर्गत ही आता है। अब ये जो आपका मोटर डेवलपमेंट है, इसके दो टाइप होते हैं। एक होता है आपका ग्रॉस मोटर स्किल और दूसरा होता है फाइन मोटर स्किल। अब मैं आपको बता दूं, जो ग्रॉस मोटर स्किल होता है, ग्रॉस मोटर स्किल होता है, इसमें क्या होता है, बड़ी मसल्स का यूज किया जाता है, और जो फाइन मोटर स्किल्स होती है उसमें छोटी छोटी मसल्स का यूज किया जाता है बच्चे के द्वारा। तो अब हम बात करें ग्रॉस मोटर स्किल की, हिंदी में आप इसको कहेंगे स्थूल गतिक कौशल। हिंदी मीडियम वाले ये पढ़ सकते हैं कि स्थूल गतिक कौशल कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स। तो इसमें क्या होता है, बड़ी मसल्स का यूज किया जाता है, जैसे कि आर्म की मसल आपकी हो गई है ना, भुजाओं की, आपके लेग्स की मसल हो गई, ये सारी चीज़ें यूज होती हैं आपके ग्रॉस मोटर स्किल में। अब बात करें हम फाइन मोटर स्किल की, तो इसको हिंदी में आप लोग बोलेंगे सूक्ष्म गतिक कौशल। जैसा कि नाम ही है उसका, फाइन मोटर स्किल, सूक्ष्म गतिक कौशल, तो छोटी छोटी मसल्स का यूज किया जाता है, जैसे आँखों की मांसपेशियां हो गई, हाथ के छोटे छोटे मसल्स, ये उंगलियों का यूज हो गया जैसे, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब एक और देखिए क्वेश्चन हमेशा मन के आता है कि जो आपका विकास है वो कैसा होता है, ग्रॉस टू फाइन, फाइन टू ग्रॉस, है ना, एक ऑप्शन और दे देगा नॉन ऑफ दीज। तो जो आपका विकास होता है ना, हमेशा ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल चलता है, याद रखिएगा। मतलब बच्चा जो होता है वो पहले बड़ी मसल्स का यूज करेगा, इसके बाद धीरे धीरे छोटी छोटी मसल्स का यूज करेगा। आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है, उसके बाद सबसे पहले क्या करेगा, वो स्क्रॉलिंग करना, मतलब घुटने के बल चलना सीखेगा, फिर धीरे धीरे उंगलियों से पकड़ना, उसके बाद पकड़ना सीखेगा, ठीक है। पहले बड़ी मसल्स का यूज होता है, जब बड़ी मसल्स यूज करने लगता है, इसके बाद बच्चा छोटी छोटी जैसे उंगलियों का यूज करना, है ना, उंगलियों से कुछ खिलौनों को पकड़ना, ये सारी चीज़ें। लेकिन उसके पहले क्या कर लेगा, वो
जैसे घुटनों के बल चलना, है ना, या स्क्रॉलिंग करना नीचे धीरे धीरे, तो आपका जो विकास होगा ना वो कैसे जाता है, ग्रॉस टू फाइन। समझ पा रहे हैं? तो ये क्वेश्चन आता है तो ये भी याद रखिएगा कि ग्रोस टू फाइन जो डेवलपमेंट होता है वो ग्रोस टू फाइन होता है। पहले बड़ी मसल्स का यूज होता है, फिर धीरे धीरे बच्चा छोटी छोटी मसल्स का यूज करने लगता है। अब चलिए ग्रोस मोटर स्किल के एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे ग्रोस मोटर स्किल्स में क्या क्या होता है आपका, जैसे कि आपका घुटनों के बल चलना, ठीक है, खड़े होकर चलना, दौड़ना और कूदना, जैसे वॉकिंग करना, रनिंग, जंपिंग, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, आपकी ग्रोस मोटर स्किल में। यानी कि इनमें क्या हो रहा है, सब में बड़ी मसल्स का यूज हो रहा है, इसमें बड़ी मसल्स का यूज हो रहा है। अब हम फाइन मोटर स्किल्स के अगर एग्जांपल ले लें तो जैसे उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना, ये आता है आपका फाइन मोटर स्किल्स में। जैसे उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना, रेत में पैरों की उंगलियां घुमाना, जैसे हाथों से कोई लिखना, राइटिंग करना, पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, या फिर काजल लगाना उंगलियों से होता है ना, तो ये चीज़ें आपकी आ जाएंगी फाइन मोटर स्किल में। फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आपकी ये आ जाएंगी जिसमें छोटी मसल्स का यूज किया जाता है। अब फिजिकल डेवलपमेंट आपका हो गया। अब हम चलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ओर, यानी कि संज्ञानात्मक विकास की तरफ। संज्ञानात्मक विकास यानी कि जो मानसिक क्षमताओं का विकास होता है ना उसे बोलते हैं। यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को आप समझ लो कि जो मानसिक क्षमताओं से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी वो होता है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को आप दिमाग में छाप लीजिए कि ये मानसिक क्षमताओं से रिलेटेड है। संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से अर्थ है मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से। संज्ञान का अर्थ है दिमाग, बौद्धिक क्षमताओं का विकास। जैसे कि आप थिंकिंग करते हैं, लॉजिक लगाते हैं, कोई मेमोरी है आपकी, भाषा का विकास होता है, ये सारी चीज़ें कहाँ से रिलेटेड हैं, आपकी माइंड से रिलेटेड हैं। तो जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात आए और माइंड से रिलेटेड कोई भी आपको ऑप्शन मिल जाए तो आपको उस पर टिक कर देना है, क्योंकि जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो मानसिक क्षमताओं के विकास के डेवलपमेंट की बात करता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बता ही दिया, जैसे सोचना, तर्क करना, आपकी मेमोरी सब कहाँ होती है, माइंड में, भाषा का विकास। अब ये तो एक कल हो गया है आपका यहाँ पर कि देखिए जो ब्रेन होता है आपका, है ना, उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है लेफ्ट पार्ट यानी कि लेफ्ट ब्रेन और दूसरा राइट ब्रेन। तो जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो काम करता है लॉजिकली, और जो आपका राइट ब्रेन होता है वो क्रिएटिविटी यहाँ से क्रिएटिविटी का विकास होता है आपका राइट ब्रेन से। और जब लेफ्ट ब्रेन होता है ना वहाँ से आप लॉजिकल थिंकिंग, है ना, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आपकी लेफ्ट ब्रेन से स्टार्ट होती हैं। अब जैसे लॉजिकल की बात करें आप, साइंस, मैथ, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें जो काम करती है ना यहाँ पर, ये लेफ्ट ब्रेन काम करता है। और क्रिएटिविटी आपका ड्राइंग हो गई, म्यूज़िक, डांस, ये सब चीज़ें राइट ब्रेन में होती हैं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैंने आपको बता दी है। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो मानसिक विकास से रिलेटेड होता है, ये दिमाग में छाप लीजिए। मैं ये कुछ पॉइंट ऐसे बता रहा हूँ ना कि आपको भूले नहीं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब आप लोग दिमाग से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी, माइंड से रिलेटेड, वो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। फिजिकल डेवलपमेंट मैंने बताया आपका शरीर से रिलेटेड जो होगा, फिजिकली जो डेवलपमेंट होगा उससे रिलेटेड हो गया आपका फिजिकल डेवलपमेंट। अब हम बात कर लेते हैं आपके सोशल डेवलपमेंट की, यानी कि सामाजिक विकास की। तो सामाजिक विकास क्या होता है? सामाजिक विकास वो होता है जब आप समाज के साथ रहते हैं तो जो समाज के नियम होंगे उनका पालन करना, है ना, जो घर में या समाज में संस्कार चले आ रहे हैं उनको सीखना, ये आपका क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है। समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना सामाजिक विकास कहलाता है आपका। जो मोरल डेवलपमेंट होता है वो सोशल डेवलपमेंट के अंदर ही आता है। मोरल डेवलपमेंट मतलब हिंदी वाले समझ लें नैतिक विकास, इसको बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं हिंदी में? नैतिक विकास। यानी नैतिकता का विकास आपका कब होगा?
जब आपका सोशल डेवलपमेंट होगा तभी आपके नैतिकता का यानी कि मोरल डेवलपमेंट आप लोगों का होगा। तो जो बच्चे हैं, सामाजिक विकास अगर उनका अच्छा होता है तो उनका मोरल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होता है। जो समाज की वैल्यूज़ हैं, है ना, वो सारी चीज़ें समझना, वो आपका सब क्या कहलाता है, सामाजिक विकास कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, एडेप्टिंग एंड इंटरनलाइजिंग द वैल्यू, नॉर्म्स एंड सोशली अप्रूव्ड वेज ऑफ बिहेवियर इज नॉन एज सोशलाइजेशन। वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया कि समाज के कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, उनको मानना, है ना, उनका आदर करना, ये सारी चीज़ें आपकी सामाजिक विकास के अंतर्गत आती हैं। अब जैसे सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फेंसी टू डेथ। जो आपका सोशलाइजेशन होता है, जो आपका सामाजिक विकास होता है, वो आपका शिशु अवस्था से यानी इन्फेंसी से मृत्यु तक चलती है। ठीक है, इन्फेंसी आप शिशु अवस्था कह सकते हैं इसको, शैशवावस्था जिसे बोलते हैं, शिशु से डेथ तक, जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक सोशलाइजेशन होता रहता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि सोशल डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक है, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि सोशल डेवलपमेंट मतलब जो समाज में नियम हैं, कायदे हैं, संस्कार चल रहे हैं, उन सब का अनुपालन करना ही आपका सामाजिक विकास कहलाता है। और जो सामाजिक विकास होता है, जो सोशलाइजेशन होता है, वो आपका शिशु अवस्था से लेकर के मृत्यु तक चलता है, यानी इन्फेंसी टू डेथ। अब आ जाते हैं हम लोग इमोशनल डेवलपमेंट में। हिंदी में इसको बोलोगे आप लोग सामैंगिक डेवलपमेंट, सामैंगिक विकास। जो इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें तो जो संवेग होती है, जो हमारा भावना होता है, वो हमारे अंदर रंग भरती है। किसने कहा था? रैथस के अनुसार। ये तो एक आपका थॉट हो गया कि रैथस के अनुसार संवेग भावना है जो हमारे अंदर रंग भरती है। इमोशंस कलर अवर लाइफ्स। अब देखिए, इमोशनल डेवलपमेंट इज अबाउट नोइंग एंड मैनेजिंग योर इमोशंस। इमोशंस एंड कॉग्निशन आर इंटर रिलेटेड। अब इमोशनल डेवलपमेंट होता क्या है? जो आपके इमोशंस जगते हैं उनको आप कंट्रोल पा रहे हैं, अपने आप को उसको मैनेज कर पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर हैं, अब जहाँ पर आपको मान लीजिए फैमिली के साथ बैठे हैं, कोई ऐसी घटना हो जाती है, सभी लोग रो रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया? आपके आंसू नहीं आ रहे। आपने क्या किया? उस इमोशन को कंट्रोल किया, मैनेज किया कि जब सभी लोग परेशान हैं, अगर मैं भी परेशान हो जाऊंगा तो बाकी लोग और परेशान हो जाएंगे। तो इमोशनली आप कितना स्ट्रांग हैं, आपका इमोशनल डेवलपमेंट हुआ होगा तो आप हर सिचुएशन को संभाल पाएंगे इमोशनली। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे इमोशनल डेवलपमेंट होता क्या है, कि आप कितना जानते हैं और उसको कैसे हैंडल करते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये इमोशनल डेवलपमेंट तब होता है कि जब आप कहीं पर भी हर जगह इमोशनल ना हो जाए, आपको कंट्रोल करना भी आना चाहिए वहां पर। ठीक है, तो इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है आपका, आई थिंक समझ में आपको आ गया होगा। इमोशनल डेवलपमेंट आपकी जो भावनाएं होती हैं, अंदर आपके इमोशंस होते हैं, उनको मैनेज करना, उनको कंट्रोल करना, है ना, कब उनको शो करना है, कब नहीं शो करना है, कब दिखाना है, कब नहीं दिखाना। अगर आपने ये सब चीज़ें कंट्रोल सीख लिया अपने इमोशंस का, तो समझ लो आपका इमोशनल विकास हो चुका है। चलिए, अभी तक विकास की बात कर रहे थे, अब हम आ जाते हैं वृद्धि। ये जो पॉइंट लिखे हैं ना, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक एक को समझिएगा आप लोग। वृद्धि है क्या? यह विकास का ही एक छोटा सा हिस्सा है, पहले ही बता चुका हूं मैं। जो विकास होता है, जो आपकी वृद्धि होती है, वो मैच्योरिटी होती है, वो भी क्या होता है? एक विकास का ही हिस्सा है। जैसे परिपक्वता आ गई, तो वो मैंने बताया था अभी कि जो विकास होता है ना, वो एक ब्रॉड डोमेन है। ठीक है, वृद्धि आपकी एक छोटा सा वृद्धि हिस्सा है उसका।
मैच्योरिटी की बात करें तो वो भी आपका विकास का ही एक हिस्सा है, डोमेन है। जो मैच्योरिटी होती है वो आनुवंशिकता से संबंधित होती है, ये पॉइंट याद रखिएगा, हेरेडिटी से संबंधित होती है। मैच्योरिटी जो होता है वो हाईली रिलेटेड टू हेरेडिटी, यानी कि जो आपकी परिपक्वता होती है वो आनुवंशिकता से संबंधित होती है। अब आनुवंशिकता क्या होता है, आई थिंक अगर ये किसी को समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। उसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके फादर के बाल झड़ते हैं, तो जो उनके बच्चे होंगे अगर उनके भी बाल झड़ रहे हैं, है ना, बाल गिर रहे हैं, वो भी गंजे हो रहे हैं एक उम्र के बाद, तो ये कौन सी प्रॉब्लम हो गई, ये आनुवंशिकता की प्रॉब्लम हो गई, हेरेडिटी की प्रॉब्लम हो गई कि उनके पिताजी के भी बाल गिरते थे, उन्हें गंजापन हुआ था और बच्चे को भी गंजापन हो रहा है। तो ये आपका कहलाता है हेरेडिटी, आनुवंशिकता। यानी कि जो अपने मम्मी पापा पेरेंट्स हैं उनसे जो विरासत में हमें बीमारी मिले या क्या कर सकते हैं कोई अच्छाई मिले हमें, दोनों चीज़ें वो होती हैं आपकी आनुवंशिकता। तो जो आपकी मेच्योरिटी होती है वो किससे ज़्यादातर रिलेटेड होती है, वो हेरेडिटी से रिलेटेड होती है, आनुवंशिकता से रिलेटेड होती है। जो ग्रोथ होता है, जो वृद्धि होती है, वो आपकी क्या है, क्वांटिटेटिव चेंजेस है, मात्रात्मक परिवर्तन है। जैसे मैंने आपको बताया था क्वांटिटेटिव, जैसे मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, आकार में वृद्धि, छोटा होना आदि। तो इसको क्या कर सकते हो आप, माप भी सकते हो, मापन कर सकते हो, कितना ये लोग, इनकी हाइट कितनी हो गई, इनका आकार कितना बढ़ गया, इनका वेट कितना बढ़ गया, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। क्वांटिटेटिव का अर्थ है जिसे हम गणना या मेजर कर सकते हैं। तो वृद्धि को भी आप लोग क्या कर सकते हो, गणना कर सकते हो, इसकी मेजर इसको कर सकते हो, यानी कि मापन इसका कर सकते हो। विकास में हम सभी हिस्सों को माप नहीं सकते। जो विकास होता है आपका, मैंने बताया, तो विकास के क्या है, जो सभी हिस्से हैं उनको आप मापन नहीं कर सकते हैं। जैसे ग्रोथ का मापन किया जा सकता है लेकिन विकास के हर हिस्से का मापन नहीं किया जा सकता। जो वृद्धि होता है आपका वो एक समय के बाद रुक जाता है। जो डेवलपमेंट यानी कि आपका जो विकास होता है वो गर्भ से लेकर के कब्र तक चलता ही रहता है। यही एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वृद्धि को जैसे यूनिट से माप सकते हैं, किलोग्राम से, सेंटीमीटर से, इंचेस से, फुट से, ठीक है, इन सब चीज़ों से मापा जा सकता है। लेकिन विकास के जो हर पहलू को नहीं माप सकते हम लोग। जैसे माइंड का विकास, क्रिएटिविटी, आप कैसे मेजर करोगे आप कितना क्रिएटिव हो, है ना, तो ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं, वो आपका विकास के अंतर्गत आता है। विकास के कुछ पहलू ऐसे होते हैं जिन्हें आप मेजर नहीं कर सकते। जो विकास होता है ना उसका सिर्फ आकलन किया जा सकता है, असेसमेंट किया जा सकता है, याद रखिएगा, उसको मापा नहीं जा सकता, उसका सिर्फ आकलन किया जा सकता है। जो विकास है, जैसे चेस खेलना विकास का हिस्सा है, समझ पा रहे हैं। अब किसी का दिमाग इतना काम कर रहा है, जैसे अभी आपने देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छा चेस खेल रहे हैं, जो एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी है ना उनको भी मात दे रहे हैं। तो क्या है, अब आप इसको मेजर नहीं कर सकते ना कि उनका दिमाग कितना काम कर रहा है, मेजर नहीं कर सकते। आप आकलन कर सकते हैं कि, है ना, जो इनका माइंड है वो काफ़ी लॉजिकली है, इनका आईक्यू जो है वो अच्छा खासा है। और आईक्यू का मतलब सिर्फ, अगर आईक्यू अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो चेस ही खेले, किसी भी चीज़ में वो लोग एक्टिव हो सकते हैं। तो चेस खेलना आपका, यहाँ से एग्जांपल से समझ लीजिए, चेस खेलना आपका एक विकास का हिस्सा है, लेकिन वहीं पर लंबाई का बढ़ना वृद्धि का एक हिस्सा है। ठीक है, अब वृद्धि के कुछ और पॉइंट हैं, उनको भी समझ लीजिए। मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन होता है वृद्धि में, यानी कि स्ट्रक्चरल एंड क्वांटिटेटिव। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है, ये आपको पता ही है, रिलेटेड टू फिजिकल चेंजेस। ये आपका जो वृद्धि है वो रिलेटेड टू फिजिकल चेंजेस। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है क्योंकि यह संकुचित होता है, यानी कि नैरो डोमेन है, ये इसकी एक लिमिट होती है, तो इसका आराम से मापन किया जा सकता है। वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और एक समय के बाद ये रुक जाती है।
जैसे बताया ना कि आपकी अगर हाइट बढ़ रही है तो एक समय के बाद क्या होगी, वो हाइट रुक जाएगी। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर बढ़ती ही रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं विकास की, वृद्धि की। सारे पॉइंट मैंने बता दिए आपको। अब विकास की बात करें तो विकास में क्या होता है, आपके परिमाणात्मकता के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। यानी कि आपका स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट या फिर फंक्शनल या क्वालिटेटिव डेवलपमेंट दोनों होते हैं इसमें। विकास का आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक संगठन से, याद रखिएगा, जो आपकी वृद्धि होती है वो शारीरिक ही आती है, फिजिकल डेवलपमेंट में आता है। लेकिन जो आपका विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो मानसिक, व्यवहारिक और शारीरिक, ठीक है, सभी पहलुओं में ध्यान देता है। यानी कि सभी पहलुओं में जब कुछ प्रोग्रेस होती है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। विकास को मापना कठिन है, इसका अवलोकन कर सकते हैं, क्योंकि विकास का रूप व्यापक होता है। तो वो मैं पहले भी आपको बताया हूँ कि जो विकास है ना, वो एक ब्रॉड डोमेन है, ये व्यापक होता है। जो जैसे आपकी वृद्धि हो गई, ये आपका नैरो डोमेन है, विकास का ही एक छोटा सा हिस्सा है। विकास में फंक्शनल परिवर्तन शामिल है और यह निरंतर चलता रहता है। विकास क्या होता है, इसमें हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है ये। संप्रत्यों का विकास जो होता है वो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि संप्रत्यों का अर्थ होता है कि किसी चीज के प्रति कॉन्सेप्ट बनाना, और सब लोग जानते हो कॉन्सेप्ट कहाँ बनता है, दिमाग में, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई तो लगभग अपना ख़त्म हो गया। अब मैं आप लोगों को एक काम करता हूँ, जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है, दोनों में डिफरेंस अच्छे से बता देता हूँ, तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। अगर मैं कुछ चीज़ें राइटिंग अच्छी ना आए तो मैं बोलता जाऊँगा ना, तो आप लोग लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते चलिए आप लोग अभी से। और सीटेट आपका दिसंबर वाला क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता, आराम से क्वालिफाई कर लोगे, क्योंकि किस तरह के वहाँ क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। और कितना आपका क्वेश्चन आएगा, ये थ्योरी आप समझते चलिए। इसके बाद जितने मैं आपको एमसीक्यूज दे दूंगा वो कर लीजिएगा और आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि जो संप्रत्तियों का विकास है वो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत ही आता है। संप्रत्तियों का अर्थ होता यही है कि किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट बना रहा हो, जो कॉन्सेप्ट बनता है वो कहाँ बनता है, दिमाग में बनता है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं वृद्धि यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस देख लेते हैं। ग्रोथ जी, डेवलपमेंट। अब एक काम करिए, आप लोग कॉपी पेन उठा के रखिए, मैं बोलता जाऊंगा, आपको लिखते जाना है। पहला पॉइंट, जैसे ग्रोथ की बात करें तो वृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है ना। क्या होती है, इसकी एक लिमिट होती है, तो आप लिखिए इसको, एक निश्चित आयु के तक चलने वाली प्रक्रिया है। जो वृद्धि है वो एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। एक पॉइंट हो गया क्लियर। नहीं लिख पा रहे हैं, वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। जो वृद्धि है वो संकुचित अवधारणा है, यानी कि मैंने बताया नैरो डोमेन है। जो आपका विकास होता है वो ब्रॉड डोमेन है, यानी कि व्यापक अवधारणा है। जो वृद्धि होती है वो शारीरिक होती है। जो विकास होता है आपका आंतरिक एवं बहुपक्षीय होता है। वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, विकास का एक निश्चित क्रम होता है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। वृद्धि का मापन किया जा सकता है, ठीक है, और विकास का सिर्फ आकलन किया जा सकता है, केवल व्यवहार के आधार पर महसूस किया जा सकता है, या लिख सकते हो आप विकास का आकलन किया जा सकता है, ठीक।
जो वृद्धि है वो स्पष्ट दिखाई देती है, विकास स्पष्ट दिखाई नहीं देता। जैसे कि वृद्धि में आपकी हाइट, वेट, शेप सब दिखाई देगा, लेकिन विकास, मानसिक विकास दिखाई नहीं देता आपका, है ना। आप कितने क्रिएटिव हैं ये दिखाई नहीं देता है बाहर से। तो विकास जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, जो ग्रोथ होता है वो आपकी स्पष्ट दिखाई देती है। वृद्धि है विकास का ही हिस्सा है, पहले बता चुका हूँ, इसको भी लिख लीजिएगा। जो वृद्धि है वो विकास का ही एक हिस्सा है, और विकास स्वतंत्र व चहुमुखी होता है। इस पॉइंट को भी लिख लीजिएगा। जो वृद्धि का स्वरूप होता है ना वो बाह्य होता है, विकास का स्वरूप आंतरिक होता है। एक डिफरेंस ये हो गया। वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है, लेकिन विकास का कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है। आई थिंक इतने डिफरेंस काफ़ी हैं। वृद्धि और विकास में क्या क्या अंतर है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट्स करके बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो। जितने लोग सीटेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है CDP। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, है ना। जितने लोग भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आपके फ्रेंड हों, आप किसी भी स्टेट से हों, CDP आपके PRT में हर जगह आता है। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग सब करेंगे, बाद में हिंदी पेडालॉजी, EVS पेडालॉजी, मैथ पेडालॉजी, इंग्लिश पेडालॉजी सब कुछ लेकर के आएंगे। पर अभी क्लास आपकी स्टार्ट हुई है CDP की, सबसे पहले हम लोग ख़त्म करेंगे CDP को। तो आज आपका ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक लगभग ख़त्म हो चुका है। अब हम बात करेंगे अगली वीडियो में, आप लोगों का विकास के जो स्टेजेस होते हैं उन पर चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक हमारा ये होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है ना तो कमेंट्स में ज़रूर छोड़िएगा, ताकि मुझे समझ में आए कि जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया। अगर आप लोगों को कुछ कमी भी लगती है तो भी आप बता सकते हैं कमेंट्स में। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।